वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स ऑनलाइन क्लास डे 4। आज की क्लास में आपको पेंटिंग सिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको मटेरियल दिखा रही हूँ। देखिए, ये है वुडन फ्रेम। आप प्लास्टिक फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं वुडन फ्रेम यूज़ करती हूँ, तो मैं वुडन फ्रेम शो कर रही हूँ। ठीक है, ये स्मॉल, मीडियम एंड ये है हमारा लार्ज। ये तीन जो है बेसिक फ्रेम है। इससे और छोटी और बड़ी साइज़ेस भी मार्केट में अवेलेबल है, बट अभी आपके लिए मैं ये तीनों आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको देखिए क्लॉथ दिखा रही हूँ। ये प्योर कॉटन का क्लॉथ है हमारा। बिगनर्स के लिए मैं इसी को रिकमेंड करती हूँ। इस पर ना कलर स्प्रेड नहीं होता इसलिए। ठीक है, फिर बाद में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्लॉथ को पेंट कर सकते हैं, वो बात की बात है। अभी हम कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। और अब मैं आपको फ्रेम को कैसे फिक्स करते हैं ये भी इसी वीडियो में शो कर दे रही हूँ। अगर आपको नहीं पता होगा तो जो हमारी एक रिंग होती है प्लेन, उसको हम डालते हैं फैब्रिक के अंदर इस तरीके से। और जो हमारी दूसरी रिंग होती है जिसमें हमें एडजस्टमेंट के लिए हुक भी दिया होता है, उसको हम ऊपर रखते हैं और इस तरीके से फैब्रिक पे फिक्स कर देते हैं। अब क्लॉथ के बाद हमें किस चीज़ की नीड है? ऑफ कोर्स ब्रश की। तो चलिए ब्रश के बारे में बता देती हूँ। अभी मैं ये सारे ब्रश यूज़ कर रही हूँ, राउंड ब्रश एंड फ्लैट ब्रश। 6 नंबर, 8 नंबर एंड फ्लैट का 1 नंबर है। लेकिन अगर आपको मार्केट से ये नहीं मिल रहा तो आप लोकल मार्केट से ये ब्रश भी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं और अच्छे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अभी वो ये सारे ब्रश नहीं मिल रहे तो ये यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको एक क्लॉथ या टिश्यू पेपर की नीड होगी अपने ब्रश को साफ़ करने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये है कलर। ये है फैब्रिक पेंट और ये परमानेंट होता है। इसका कलर मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इस सेट में आपको कौन कौन से कलर मिलते हैं। ऑरेंज, पिंक, ग्रीन एंड ब्लैक। ये कौन सा है? ये है हमारा ब्लू। उसके बाद सेकेंड रो में है हमारे पास ब्राउन। ब्राउन को इंडियन रेड भी बोलते हैं। ऑरेंज एंड देन वाइट एंड येलो, ग्रीन। तो इसमें आपको रेड, ऑरेंज, पिंक का ये शेड मिल जाता है, येलो, फिर ग्रीन, दो तरह के मिल जाते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन, वाइट। अब देखिए आपके पास इस तरीके का आपको एक कंटेनर की नीड होगी। और क्या करना है इसमें? तो देखिए हम इसमें वाटर स्टोर करते हैं। किस लिए स्टोर करते हैं? ब्रश के लिए। जब हम पेंट करते हैं तो हम बार बार बहुत सारे तरीके का ब्रश चेंज नहीं करते। जब हमें कलर चेंज करना होता है तो हम ब्रश को वॉश कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर जो मैंने आपको बताया था, आपको एक नीड होगी किसी भी क्लॉथ की या टिश्यू पेपर की, उसकी हेल्प से हम अपने ब्रश को इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं। अब देखिए जब आप कलर चेंज कर रहे हैं तो इस तरीके से अपने ब्रश को क्लीन कर लीजिए, फिर दूसरे कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मटेरियल हैं जो आपको फैब्रिक पेंटिंग के लिए नीड होगी। आपको मैं यहाँ पे सब लिख दे रही हूँ। ब्रश, फ्रेम, क्लॉथ, पेंट एंड वाटर और एक पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप ये ऑनलाइन क्लास आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको रफली थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग की एग्जैक्ट वीडियो आपको ज्वाइन बटन पे मिल जाती है। उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद आपको वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं आपको रफली बता दे रही हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, बट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी मैं ये वीडियो डाल दूँगी जो मैंने फैब्रिक पे ड्रॉ की है। और उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊँगी कि किस तरीके से सनफ्लावर को ड्रॉ किया जा सकता है, क्या इसका थॉट प्रोसेस होता है, ताकि आप एक परफेक्ट सनफ्लावर को ड्रॉ कर सकें। ऑनलाइन पेंटिंग क्लास का ये डे 4 है। तो डे 1, 2 एंड 3 में मैंने आपको सिंपल फ्लावर को कैसे पेंट करना है ये बताया था। आज डे 4 है तो इसलिए मैं आपको सनफ्लावर दिखा रही हूँ। इसी ऑनलाइन पेंटिंग सीरीज़ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको लोटस, रोज़, ये सारी चीज़ें भी सिखा दूँगी। तो ये बेसिकली 10 to 12 क्लास में सोच रही हूँ आपकी ले लूँ, जिसमें आपका फ्लावर भी कवर कर दूँ, फिर ये सीरीज़ हमें एंड कर देंगे। तो आपको यहाँ पे सनफ्लावर को पेंट करने का बहुत इजी एंड सिंपल स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले इन दोनों कलर को, इंडियन रेड एंड येलो को, इस तरीके से मिक्स करके कलर कॉम्बिनेशन बताएंगे। ये सेम कलर मैंने अभी पिछली क्लासेस में भी यूज़ किया है और उसमें भी आपको मिक्स करके बताया था और इस बॉटल में बना के दिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप
पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, बट इस सीरीज़ को अगर आपको समझना है तो क्लास 1 से देखिएगा, ठीक है। और आप जो फ्लावर सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास में मैं ये रोज़, लोटस, डैफोडिल जो भी आप सीखना चाहते हैं वो कमेंट में बताइएगा, तो आपके पसंद का भी फ्लावर मैं इस सीरीज़ में सिखा दूँगी। अभी हमारी डे 4 की क्लास चल रही है। अब इसमें मैंने कौन सा ब्रश यूज़ किया है, तो मैंने राउंड ब्रश यूज़ किया है, नंबर 8 है। अच्छा, यहाँ पे रुकिए, मैं आपको बता रही हूँ अगर आप बिगनर हैं तो आपको कौन कौन से ब्रश की ज़रूरत है। तो राउंड में आपको 0, ठीक है, 0 नंबर का ब्रश जो आता है, 3, 4 और 6 आप ले लेंगे, आपका काम चल जाएगा। फ्लैट में 1, 2 एंड 3 से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गई ब्रश के बारे में भी इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको शेड भी एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, मैंने इसमें क्लास में आपको बता दिया है, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी, आपको समझ आ गया है। और जो लोग वीडियो क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर आप परेशानी रहेंगी, क्योंकि सबको तो मैं आंसर कर नहीं सकती, इसीलिए तो मैं आपके लिए फ्री ऑनलाइन क्लास लेके आई हूँ। तो आपको इसको कंप्लीट वॉच करना है अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए सनफ्लावर को हम पेंट कैसे करें। इसको ड्रॉ कर लिया था मैंने, जो हमारे छोटे छोटे से पोर्शन थे वहाँ पे मैंने डार्क कलर को फिल कर दिया। और डार्क कलर कौन सा था जिसको हमने मिक्स करके बनाया था, कौन सा कलर मिक्स करके बनाया था, येलो एंड इंडियन रेड, जिसे हम ब्राउन भी बोलते हैं, उसको मिक्स करके बनाया था। अब एक लेयर तो हमारी हो गई, दूसरी लेयर पे हम क्या करें, जो हमारी पीछे की पेटल है जो थोड़ा सा दिख रही है, उस पर हम इस तरीके से 1 बाय 1 इसको फिल कर रहे हैं। किस कलर से, येलो कलर से डायरेक्टली। अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद का जो स्टेप 3 होगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप में हम इस तरीके से उसको फिल कर देंगे। सेकेंड स्टेप में पीछे वाले पेटल पे येलो कलर लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारी पेटल है, जो आपको अब क्लियरली दिख रही होगी, जो सनफ्लावर की हमारी पेटल है कंप्लीट, एक एक पेटल को उसको पेंट करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, येलो कलर यूज़ करेंगे। कलर मैंने आपको शो कर दिया था, ब्रश के बारे में बता दी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि आपको अभी कोई प्रॉब्लम होगी। और इस तरीके से येलो एंड वाइट की हेल्प से हम अपने पेटल को पेंट करना शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आराम से पेंट करेंगे और अच्छी सी ब्लेंडिंग करेंगे, पैचेस ना आए इसका ख़ास ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से 1 बाय 1 हम सबसे पहले येलो को फिल करने के बाद उस पर वाइट से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद बहुत हल्का सा हम अपना डार्क शेड लेंगे और पेटल पे अप्लाई करेंगे। देन अगेन अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पहले वाइट कलर ले लें और फिर बाद में येलो लें और इस तरीके से लगा के आपस में अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छा, आपको क्वेश्चन था कि क्या मैं सेम ही ब्रश यूज़ करती हूँ या चेंज करती हूँ, जब मैं कलर चेंज करती हूँ तो क्या ब्रश भी चेंज करती हूँ। तो नहीं, मैं जनरली तो नहीं चेंज करती। अगर मैं फ्लावर पेंट कर रही हूँ या कुछ ऐसा मुझे बनाना है तो मैं ब्रश को साफ़ कर लेती हूँ, वॉश करके क्लीन कर लेती हूँ, तो वो मेरा काम हो जाता है। और अगर मुझे ऐसा लीव वूव के लिए कभी कभी मैं चेंज करती हूँ, वो इसलिए अगर चेंज करते हैं कि साइज़ का अगर डिफरेंट है, लीव ज़्यादा बड़ी है तो दूसरे ब्रश से ईज़िली हो जा रहा है, तो इसलिए। ऐसा नहीं है कि जब आप कलर चेंज करेंगे तब आप ब्रश चेंज करेंगे। मैं तो नहीं करती हूँ। अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं, आपने मुझसे पूछा था तो मैं अपना आंसर आपको दे रही हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। देखिए, इसी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से पहले फिल करेंगे, वाइट कलर का यूज़ करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, और जहाँ हमें वाइट की हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ वाइट कलर लगा देंगे कलर को लाइट करने के लिए। अब देखिए, अगर आप पेंटिंग में अच्छे हैं तो आप एक साथ 2-3 पेटल एक साथ कर सकते हैं कि सब में एक साथ आप वाइट अप्लाई करिए या येलो अप्लाई करिए, देन वाइट से ब्लेंड करके एक ही साथ फिर आप डार्क शेड से इस तरीके से शेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप एक एक पेटल करना चाहते हैं या 2-3 पेटल एक साथ करना चाहते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको पेंट कर लेते हैं। मेन ट्विस्ट तो इसका जो पराग है वो होता है सनफ्लावर का, तो वो अभी मैं आपको पेंट करूँगी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि सनफ्लावर में अगर आपने पराग अच्छा नहीं बनाया तो फिर वो बात नहीं आती है। अगर आपका पराग अच्छा बनता है तो ये फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो हमारी छोटी छोटी सी पेटल दिख रही है जिसको मैंने येलो कलर का पेंट किया था, उस पर हम डार्क शेड इस तरीके से आउटलाइन करके शेड कर देंगे और उसको थोड़ा सा डार्क बना देंगे। और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हम लाइनर ब्रश के हेल्प से इस तरीके से फिनिशिंग दे देंगे।
फिनिशिंग देने के बाद अब बारी आती है सनफ्लावर के पराग की, जो कि सनफ्लावर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं सनफ्लावर का पराग रियलिस्टिक लुक के साथ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ब्राउन कलर, उसके बगल में जो कलर रखा हुआ है वो तो हमने मिक्स करके बनाया है, तो आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा। और फर्स्ट लेयर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर डायरेक्ट फ्रॉम बॉटल, और इस तरीके से टैप टैप करते हुए हमें थोड़ा टेक्सचर के साथ इसको पेंट करेंगे। देन इसके बाद जो हमने येलो एंड ब्राउन शेड को मिक्स करके कलर बनाया था उसको भी उसी टेक्सचर के साथ इस तरीके से अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा आपस में मिक्स भी कर देंगे ताकि एकदम सेपरेट सा ना दिखे। और इस तरीके से हम अपनी एक लेयर बना लेंगे पराग की, देखिए इस तरीके से। अब जो हमारा सेकंड स्टेप होगा पराग पेंटिंग में वो है ग्रीन कलर लेंगे और इस तरीके से टेक्सचर के साथ ही हम इसको अप्लाई करेंगे कि हमारा ग्रीन ऐसा थोड़ा सा उठा सा, वो आप बोल सकते हैं ना टेक्सचर के साथ। अच्छा, एकदम प्लेन आपको पेंट नहीं कर देना कि एकदम सर्कल बना दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे और अंदर हम सैप ग्रीन का डॉट दे रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पराग को पेंट कर लिया है। अब जो कलर हमने बनाया था येलो एंड ब्राउन को मिक्स करके, उस कलर को हम उसी बॉटल के कैप में लेंगे और उसमें वाइट कलर को मिक्स करेंगे, ठीक है। और फिर डॉट लगाना शुरू करेंगे पराग पे, बट देखिए इस ऑर्डर में लगाएंगे, थोड़ी सी कर्व लाइन के साथ पे इस तरीके से हम लगाएंगे, 1 बाय 1 डॉट लगाते हैं। तो आप देखिए सनफ्लावर का सेंटर पार्ट टेक्निकल होता है, बट मैंने आपको इसको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि कौन सा कलर कहाँ लगाना है तो वीडियो को री वॉच करिएगा। अभी ये वीडियो मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूँगी यूट्यूब पे ऑनलाइन पेंटिंग क्लास की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा इसको 1-2 बार और आप वॉच करेंगे जब, तो आपको समझ आएगा। कुछ चीज़ें ऐसे रह जाती हैं, तो अगर आपको लग रहा हो कि अरे यहाँ पे ऐसे कैसे था, नहीं समझ आ रहा पेंट करते वक्त, अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप वीडियो को ओपन करिएगा, वो पार्ट देखिएगा, फिर उसको देख के पेंट करिएगा। ये वीडियो मैं अभी डाल दूँगी आपके लिए, तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सनफ्लावर जिसको हमने सीखा है फ्री ऑनलाइन पेंटिंग क्लास डे 4 में। तो हमारा कम्प्लीटली पेंट हो चुका है, बट यहाँ पे अभी इसकी लीव्स बची हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुली स्मूथली आप इसकी लीव को कैसे पेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पेंट करते हैं फटाफट इसको। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑलिव ग्रीन कलर, इसको हम अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसा कभी ना सूखता है कलर, तो उसमें ऐसा टेक्सचर जैसा कुछ आ जाता है, तो उसको आपको हटा देना है। और इस तरीके से स्मूथली लाइट ग्रीन को फिल करने के बाद सैप ग्रीन लेंगे और इस तरीके से अप्लाई करेंगे एंड शेड करना शुरू करेंगे। ऊपर की साइड पे राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैं ज़्यादातर राउंड ब्रश ही यूज़ करती हूँ। अगर आपने मेरी और वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा। और फिर ऊपर के साइड पे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी वाइट, इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए हमारी 1/2 ऑफ द लीफ पेंट हो गई है, सेकेंड हाफ भी पेंट करेंगे। और देखिए जब आप ड्रॉ करेंगे तो सनफ्लावर की लीफ इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, बहुत ही परफेक्ट सा शेप नहीं बनाएंगे। जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है इस तरीके की लीव होती है, तो आप ऐसे ही बनाने की कोशिश करिएगा। सनफ्लावर की डिज़ाइन अगर आपको देखनी है तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखी है, सनफ्लावर की प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा कि सनफ्लावर को डिज़ाइन के फॉर्म में कैसे पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको सारी टेक्निक बता रही हूँ कि सनफ्लावर को पेंट कैसे करना है। तो ठीक है, मैंने एक फ्लावर बना लिया, लीव्स बना ली और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट आपको चाहिए कि नहीं सनफ्लावर की डिज़ाइन कैसे बनेगी, तो वो वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे शेयर की है, तो उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि सनफ्लावर को डिज़ाइन के फॉर्म में कैसे पेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने ऊपर की साइड से वाइट लगाया था, इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कि कहीं पे भी पैचेस ना रह जाएं और बहुत ही अच्छा स्मूथ एंड फाइन हमारा लुक आए। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड लीव को पेंट करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले चलिए लीव के एक हाफ में इस तरीके से कलर को इवनली अप्लाई कर लेते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें मैं ऊपर ना वाइट कलर नहीं लगाने वाली हूँ, तो इसमें मैं ऊपर से कौन सा कलर लगाऊंगी, ऊपर से मैं लगाऊंगी सैप ग्रीन। ठीक है, तो मैंने इसको ऊपर के साइड से डार्क रखा है
और इस तरीके से इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि वो हमारे जो पहले से हमने ग्रीन पेंट अप्लाई किया था उसके साथ मिक्स हो जाए और बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्सचर आए हमारा। और अच्छे से कर देंगे ब्लेंड। उसके बाद वाइट कलर लेंगे और उसको मैं लगा रही हूँ नीचे के साइड पे, और इसको भी अच्छे से हम करेंगे मिक्स एंड ब्लेंड। ये है हमारी ब्यूटीफुल सी लीफ का एक पार्ट। इसी तरीके से इसका सेकंड जो हाफ अभी बचा हुआ है उसको भी पेंट करेंगे। सनफ्लावर की लीफ को पेंट करने के बाद अब चलिए डिज़ाइन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं सेम ब्रश से यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकता है, बट अगर आपका अभी अच्छा होल्ड नहीं है ब्रश पे तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे 0 या 1 नंबर का ब्रश, क्योंकि अगर अच्छा होल्ड नहीं है तो हो सकता है आपकी डिज़ाइन ख़राब हो जाए, क्योंकि जब आप बनाने की कोशिश करेंगे और 8 नंबर का ब्रश है तो ये आपकी जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा मोटी आ सकती है या कहीं कहीं से ब्रेक हो जाएगी, तो पूरी खूबसूरती जो डिज़ाइन की है वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ कि यहाँ पे आप राउंड ब्रश 0 नंबर या 1 नंबर का यूज़ करिएगा कनेक्ट करने के लिए। और उसके बाद मैं तो वही सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, राउंड ब्रश 8 नंबर, और जहाँ जहाँ से मुझे थोड़ा सा उसको अच्छे से कनेक्टेड दिखाना है वहाँ सैप ग्रीन से कनेक्ट कर दे रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे नस डालने के लिए एज़ यूजुअल मैंने लाइनर ब्रश यूज़ किया है और सैप ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, और इस तरीके से हम अपनी लीव में नस डाल रहे हैं। तो ये है हमारी ऑनलाइन क्लास का डे 4, जिसमें मैंने आपको सनफ्लावर पेंट करने की टेक्निक बताई है। आप आगे कौन सा फ्लावर पेंट करना सीखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको अभी और कुछ फ्लावर सिखाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट फ्लावर भी इस सीरीज़ में इंक्लूडेड हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। डे 4 कंप्लीट हो गई है और आपको अपना होमवर्क इंस्टाग्राम के ग्रुप में या आप मुझे डीएम कर सकते हैं, लेकिन शेयर ज़रूर करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और आप अपना वर्क मेरे साथ शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपने आज की क्लास ज्वाइन की है। ये है इसका फाइनल लुक। मिलते हैं डे 5 में। टिल देन प्रैक्टिस दिस फ्लावर। टेक केयर। बाय बाय।